सबसे पहले अखिलेश जी आपसे सवाल करते हुए उन्होंने कहा है कि देशद्रोह का मामला चलना चाहिए राहुल गांधी पर। जिस तरह का बयान उन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लेकर लंदन में दिया है और माफी मांगी राहुल गांधी, मांगेंगे माफी? देखिए, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं वो व्यवस्था पे बयान दिए हैं और व्यवस्था पे बयान देना लोकतंत्र को मजबूत करने के संवैधानिक अधिकार है, वो दिया जाता है। आदरणीय मोदी जी ने तो भारत विरुद्ध बयान दिए हैं। हम आपको एक बयान सुनाते हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार दिस मॉर्निंग ये मोदी जी हैं, अमेरिका में बोल रहे हैं ये किसी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है। और सुनिए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये संघाई में दिया था 2015 में। ये बयान देखिए टोरंटो कनाडा में दिया है। करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाए। ये भारत के विरुद्ध ये लोग बयान दे रहे हैं। हम गलती, ये लोगों ने गलती की, गलती करके चले गए, हम सफाई देते रहे, यही तो बोले वो। सफाई कर रहे हैं, आगे भी क्या सुना दे, उसके आगे का भी ये देखिए। अपनी भी बात कह लीजिए। अपनी बात नहीं, बात दरअसल में ये है कि ये लोगों को लगता है कि अगर आप सरकार के विरुद्ध बयान दे रहे हैं तो देश के विरुद्ध है। मोदी जी देश के विरुद्ध बयान देते हैं, मैंने आपको सुनाया। और सरकार देश नहीं है। देखिए, सरकार देश नहीं है, ये जान लीजिए पहली बात। और जब आप सरकार में रह करके इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़े मरोड़ेंगे और उसको कुचलेंगे तो आवाज उठेगी। उनको बोलने दिया जाता है देश के भीतर या नहीं दिया जाता है? सच सच बताइएगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उन्होंने यात्रा कर ली सुरक्षा पूर्वक। सच बताइएगा। के भीतर जाकर हम लोगों ने खुद ही देखा था, उनके बयान को सुना और पूरे देश को सुनाया था। वो कहेंगे विदेश में जाकर हमें बोलने नहीं दिया जाता है। सुन तो लीजिए, इतना बोलने की नहीं जरूरत है। इसी देश में सुप्रीम कोर्ट के 4 वकील बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र को और न्यायपालिका को दबाया जा रहा है। इसी आपने खुद देखा है किस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर बोलने पे स्पीकर को बंद कर दिया गया है। किस प्रकार से आंकड़े सुनाऊं मैं आपको, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की, ठीक है, 1% भी ऐसे नहीं रेड हैं चाहे इनकम टैक्स की अभी तक पार्लियामेंट में अभी पिछले इसी सदन में बताया गया है, जिसमें 1718 छापे पड़े हैं। एक छापे भी किसी सत्तारूढ़ दल से संबंधित नहीं है। आपका ये कहना है कि सारे छापे विपक्षी दलों पर ही पड़ना है। ठीक है, मैं जवाब ले लेंगे। एक सेकंड और देखिए, जब भी इस देश में सरकार के विरुद्ध या सरकार से असहमत होकर कोई आवाज उठाता है तो तुरंत यह सरकार कहती है ये गद्दार है, पाकिस्तानी है, नक्सल है, चीनी है, अरबन नक्सल है और खालिस्तानी है। सब तरह के उससे शब्दों से नवाजती रहती है सरकार। क्या मांगेंगे नहीं मांगेंगे राहुल गांधी? ये लोकतंत्र में आवाज न उठाए हम। माफी को मांगनी है, माफी बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को मांगनी है कि लोकतंत्र को ये कुचल रहे हैं। आप देखिए, किसान यही बैठ के मर गए, किसानों के प्रति 4 मिनिस्टरों ने उनको गद्दार तक कहा, पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा। लेकिन जब राहुल गांधी जाकर कहेंगे सिख ईसाई ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए कहा है मोदी जी ने, कहा है नरेंद्र मोदी ने कि दोयम दर्जे के नागरिक है ये जो अल्पसंख्यक है? कौन कहा है? कहा है? कौन सी तारीख को कहा है? मोदी जी के भाषणों को अगर आप सुनाएं तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा। कहीं अभी मैं एक बार खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, मुझे पता है कि आज आप पूरा रिकॉर्ड करके लेकर आएंगे। एक बार नलिन जी की टिप्पणी ले लेते हैं, आवाज उठेगी। नलिन कौली जी, उनका ये कहना है कि सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब ये कतई नहीं है कि देश के खिलाफ कोई बोल रहा है। बीजेपी ने गलतफहमी पाल कर रखी हुई है और राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, बोल रहे हैं अखिलेश जी। जवाब दीजिए नलिन जी। मैं चित्रा जी सिर्फ केवल आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने कुछ चीजें कहना चाहता हूं, देखते हैं क्या वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। पहली बात है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है अंग्रेजों को हटाने के लिए कांग्रेस ने काम किया, ना आरएसएस थी ना बीजेपी थी, यही इनका आरोप रहता है। और आज विदेश में जाकर अंग्रेजों से कह रहे हैं राहुल गांधी जी, अरे मदद करिए ना, कुछ देश में हस्तक्षेप करिए। तो क्या अंग्रेजी शासन वापस लाना चाहते हैं ये लोग? दूसरी बात आइए, पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर जी जाते हैं, वो कहते हैं इनको हटाइए हमको लाइए। मतलब निवेदन किया जा रहा है पाकिस्तान में, मोदी जी जो भारत की जनता ने चुना है,
जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो सरकार बनी है मोदी जी की, इनको हटाइए और पाकिस्तान से मदद मांगा जा रहा है। अब आ जाइए तीसरा, लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी से, देखिए मैंने टोका नहीं, मैंने टोका नहीं। देखिए चित्रा जी, ये मुझसे बड़े हैं उम्र में, वरिष्ठ भी है। बोलिए। अब आइए वापस लौटिए आप कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, रोज टीवी पे दिखे, रोज टीवी पे बोले, रोज हर जगह जो बोले। किसने रोका? वायनाड के एमपी है, एमपी होकर ये विदेश गए हैं, इनकी सरकारें हैं। हिमाचल में अभी जीते हैं, इससे पहले राजस्थान में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में कहां लोकतंत्र ने किसको रोका है? नॉर्थ ईस्ट में हारे अभी। तो आप कहेंगे जनता, लोकतंत्र खतरे में। जनता इनको नकार रही है। और ये क्या, जनता की राजनीति से हटके राहुल गांधी जी की लगातार जो एक ताजपोशी का प्रयास कई दशकों से चल रहा है, वही कहानी है। देश की जनता उनको नकार रही है, देश की जनता से उनको प्यार नहीं मिल रहा, देश की जनता उनको वोट नहीं दे रही, तो विदेश में जाकर कहते हैं कि इनको हटाइए, हमको लाइए, और अंग्रेजों के सामने जाकर कहते हैं कि खतरे में जरा मदद करिए। मोदी जी के राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी के नेता लग जाते हैं। झूठ बहुत बोला, इन्होंने बहुत झूठ बोला। राहुल जी ने कहा कि विदेश में जाकर के आइए और इनको हटाइए। कौन सी बात करते हैं? राहुल गांधी का ये वो बयान जरा सुन लीजिए। सुनिए। First of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. इतने साफ तरीके से कह रहे हैं ये मेरे इंटरनल मामला है, हम लोग इंटरनली इसको सॉल्व करेंगे। ये बैठ के झूठ फैलाना, झूठ बोलना, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाना। आपकी निंदा नहीं होगी क्या? सत्ता में बैठे हैं आप, जवाबदेही जिम्मेदारी पे आप बैठे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है। मोदी जी के 2014 के पहले के भाषणों का किस किस तरह से है कि सत्ता पे बोलते थे, बताने की आवश्यकता है क्या? उसे आप एक पूर्व प्रधानमंत्री को इसी दिल्ली में एक डिनर पार्टी हुआ था तो क्या कहा था कि पाकिस्तान से बैठ करके ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे, एक मनमोहन सिंह जी और एक पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व सेनाध्यक्ष पे आपने आरोप लगाया था। राज्यसभा नहीं चली थी, आपके नेता को राज्यसभा में खेद व्यक्त करना पड़ा था, फिर राज्यसभा चली थी। ठीक है सर, आपने प्रधानमंत्री को इसी पार्लियामेंट में कहा कि रेन कोट पहन के नहाते हैं, भ्रष्टाचार की आरोप लगा। अमर्यादित भाषा का आप प्रयोग करते हैं, आप सत्ता में हैं। राहुल जी से सीखिए, उन्होंने